हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1.4। मतलब ये चैप्टर काफ़ी इजी है। इस चैप्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो इसमें हम लोग को ये एक नंबर क्वेश्चन में हमारा 10 क्वेश्चन है और इसमें हमको बताना है कि कौन सा जो परिमेय संख्या है ये कौन सा शांत है और कौन सा अशांत आवर्ती है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे कि कोई भी संख्या कब शांत होता है और कब अशांत होता है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि जो भी संख्या दिया है ना उसका हम लोग बट्टा में लेंगे। जैसे कि 31 25 है तो इसका बट्टा में लेंगे, जिसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो अगर अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 आए, अभाज्य गुणनखंडन में क्या है, या तो केवल 2 आए, ठीक है, या तो केवल 5 आए, या 2 गुने 5 का रूप का आए। समझ में आ गया? मतलब शांत तब होगा जब इसके बट्टा में, मतलब ये हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करें तो उसका जो गुणनखंड आए या तो 2 2 2 2 आए सिर्फ, या तो 5 5 5 आए, या 2 5 2 5 5 5 2 ये आए। इसके अलावा कोई भी संख्या इसमें नहीं रहना चाहिए तो हमारा शांत हो जाएगा। और अगर बीच में इसके 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती। चलिए, तो हम एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो हम 31 पहले 31 25 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, तो 31 25 का हम इधर यहाँ पे करते हैं। 31 और 25 का 31 और 25 का अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करें तो ये 5 से कटेगा, ये आएगा आपका 625। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है होने वाला यहाँ पे। फिर 5 से कटेगा तो 125 आएगा। फिर 5 से कटेगा कितना आएगा, 25 आएगा। फिर 5 से कटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसके अलावा ये और नहीं कटेगा। आप देख सकते हैं, कटा कर देख लीजिएगा, चेक भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंडन इसका जो हम लोग किए हैं, अगर हम इसका किए हैं तो कितना, ऊपर तो हमारा 13 है ही, 13 ऊपर हमारा है, और नीचे कितना है 31 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना, 5 5 5 5 5, यानी 5 को 5 है ना, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना और कितना आया है 5। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया कि 5 5 5 5 आ गया, यहाँ पर 3 2 5 को 5 है, यहाँ 5 आ गया। मतलब हम क्या देखे कि इसके जो हर का हम लोग किए हैं अभाज्य गुणनखंडन तो सिर्फ कितना आ रहा है, 5 के रूप का आ रहा है। तो ये हमारा शांत हो जाएगा। तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, बराबर में हम लिखेंगे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया शांत। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 31 25 के अभाज्य, क्या लिखेंगे, 31 25 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, सिर्फ 5 है। क्या है, सिर्फ हमारा क्या है, सिर्फ 5 है। तो ये हो गया हमारा एक नंबर क्वेश्चन। ऐसा काफ़ी इजी है, कोई ये हार्ड नहीं है। इस प्रकार पूरा बन जाएगा, हम पूरा इसको बनाकर हम सोल्व करेंगे। चलो, तो इसको क्लीन कर देते हैं और इसको हम बनाएंगे जब 2 नंबर क्वेश्चन का अगर हम ये करेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंडन, तो हमारा क्या आएगा, आप कर लीजिएगा। ये आएगा 8 का 2 गुना 2 ऊपर रहेगा 17। तो ये हमारा बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये शांत हो जाएगा। अब शांत क्यों होगा, क्योंकि हमारा बट्टा में क्या है, ये एक और 2 आएगा, यहाँ पे एक और 2 आएगा। मतलब 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी 8 का अभाज्य गुणनखंडन हम लोग किए हैं तो सिर्फ 2 का रूप का आया है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शांत हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे, हम रीजन दे देंगे, चूंकि यहाँ पे चूंकि 8 के अभाज्य गुणनखंड में 8 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, केवल 2 है। क्या है, केवल 2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 2 नंबर क्वेश्चन में काफ़ी इजी तरह से सोल्व हो चुका है। तो अब चलेंगे हम 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसका देखते हैं हमारा अभाज्य गुणनखंड किस रूप का आता है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे कर लेते हैं, किसका, ये 455 का हम करेंगे। तो अगर 455 का हम करते हैं यहाँ पे 455 का, तो ये हमारा 5 से कटेगा, यानी 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 यानी 13 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो अभाज्य गुणनखंडन हम लोग कर रहे हैं तो क्या आया है, ऊपर तो हमारा 64 है, ऊपर हमारा क्या है 64 है, लेकिन नीचे क्या है हमारा, अब 5 गुना 7 गुना 13 है, 5 गुना 7 गुना 13 है।
तो अब देखेंगे ये 5 तो है, लेकिन 13 और 7 एक्स्ट्रा आ गया है। तो जब 13 और 7 ये एक्स्ट्रा आया तो ये हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा हमारा? अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत हमारा आवर्ती, आवर्ती। ठीक है, यहाँ पे अब रीजन क्या देंगे? चूंकि देख लेंगे यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे 455 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके अभाज्य गुणन खंडन किए हैं तो 5 तो आ गया है, यानी 5 तो हमारा आ गया है, लेकिन 2 हमारा नहीं आया है, तो इस रूप का ये नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमारा 3 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसी प्रकार हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन अगर हम ये सोल्व करते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा ये 1600 है। ठीक है, बटा में 1600 है, तो बराबर इसको करते हैं। तो अब 1600 का हम लोग एलसीएम यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे 1600 का। तो अगर हम करेंगे, यहाँ से 2 से कटेगा, ये 800 मरतबे कट जाएगा आराम से। फिर 2 से कटेगा मतलब 400 मरतबे ये कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा मतलब 200 मरतबे कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा मतलब 100 मरतबे कट जाएगा। फिर 2 से ये 50 मरतबे कटेगा। फिर 2 से ये हमारा 25 मरतबे कटेगा। फिर 5 से हमारा 5 मरतबे कटेगा। तो आप देखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 है, यानी 1 2 3 4 5 6 2 है और 2 5 है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर करके। ऊपर तो हमारा 15 आ गया, लेकिन नीचे 1 2 3 4 5 6 और 2 क्या हमारा 5 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा शांत। तो बराबर में हम लिखेंगे ये कि हमारा क्या हो गया? नंबर जो है हमारा ये शांत हो गया। लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि रीजन दे देंगे कि 1600 के अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड में क्या है? सिर्फ 2 और 2 गुने 5 है, 2 गुने 5 है। ये है हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो काफ़ी इजी है, इसको भी बना लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको क्लीन करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इसका अगर हम करेंगे, ये एलसीएम करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 29 ऊपर रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा? ये 7 गुना 7 होगा। जब आप एलसीएम बनाएंगे 7 7 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या, ये 2 और 5 के रूप का है नहीं है, तो ये हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा? ये हमारा अशांत ये क्या हो जाएगा? आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग ये देखो, अब देखो तो इसमें ये 6 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है, यानी 2 और 5 के रूप का है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। अब चलिए अब इसका 7 8 9 10 का 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी हमारा ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में दे चुका है। तो इसमें क्या है? 2 5 है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ गया, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा ये बराबर हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती, अशांत ये हमारा आवर्ती हो जाएगा। रीजन दे देंगे, चूंकि 2 का पावर 2 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा क्या है? 7 भी है। इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ये 6/15 है, तो ये शांत होगा या अशांत होगा? तो चलिए, अगर क्वेश्चन रहे, अगर उसमें कट जाने वाला हो तो हम लोग कटा देते हैं। तो ये 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 5 15, यानी 2/5 के रूप का हो गया। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ क्या लग रहा है? नीचे 5 है। अगर 5 क्या करेंगे तो 5 है ना आएगा, 5 गुने 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इजी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा शांत हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? शांत लिख देंगे, चूंकि 5 के
अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में क्या है, सिर्फ हमारा क्या है, सिर्फ 5 है, सिर्फ क्या है, सिर्फ 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत हो जाएगा। अब चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, यानी 1 नंबर क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। तो इसके बट्टा में हम लोग क्या देखे हैं कि 210 है, तो 210 का क्या करेंगे हम लोग, पहले एलसीएम कर लेते हैं। 210 का ये 3 से कट जाएगा 7, 3 7 21, ठीक है। ये फिर 2 से कटेगा, ये हमारा आ जाएगा 35, ये फिर 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा हमारा 7, 7 बजे 35 दूना 70, 70 तिहाई 210, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड हम किए हैं, तो क्या है, ऊपर तो रहेगा 77, नीचे आएगा 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में हम देखेंगे 2 5 है, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ गया, 3 और 7 आ गया, इसलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक नंबर का जो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये काफ़ी इजी है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आप लोग बना दीजिएगा, एकदम नंबर इसमें लूट लेना है, इसमें कोई ये डरने वाली बात नहीं है। बस आपको क्या, हाँ, ये आपका अभाज्य गुणनखंडन करने आना चाहिए, यानी आपका एलसीएम करने आना चाहिए। तो अब इसका हम लोग देखते हैं, इसका 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रश्न 1 में उन सारी संख्याओं का दशमलव ये रूप लिखिए जो शांत है, यानी जो शांत है ना उसको क्या कर दशमलव में ये कर देना है, उसका दशमलव में कितना आंसर आएगा वो देख लेना है। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन नोट करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रश्न 1 के उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है। तो ये सब जो लिखा है ये हमारा शांत था, जो अशांत आवर्त छोड़ दिए कि उसका नहीं लिखना था, जो शांत है उसी का लिखना था। तो 1 नंबर क्वेश्चन का ये 9 नंबर क्वेश्चन छूट गया था शायद, तो ये देख लेंगे ना, 50 का एलसीएम करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5 आएगा, यानी ये हमारा शांत हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग दशमलव रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दे तो डायरेक्ट इजी। देखो यहाँ पे है ये 31, कितना है हमारा 31 और 25, इसको डिवाइड करना कितना है 13 से डिवाइड नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग 0 देंगे, तो यहाँ पे 0 दशमलव देंगे, ठीक है। तो फिर एक और 0 देंगे, फिर 0 देंगे, फिर नहीं लगा, क्योंकि ये 3100 है, ये 1300 है, तो एक और 0 देंगे, फिर एक और 0 देंगे। अब इसके बाद ये हमारा 13,000 हो गया, ये हमारा 3125 हो गया। अब डिवाइड लग जाएगा, तो डिवाइड कितना से लगेगा, 4 मरतबे लगेगा। तो 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूना 8, 10 के 0 हाथ में 1, 4 एकम 4, 4 1 5, 4 तिहाई 12, यहाँ पर हो जाएगा ये 0 0 5 0 0, ठीक है। तो हम लोग दशमलव दे दिए हैं, तो एक 0 उतार सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, 0 का कोई मतलब ये नहीं बनता है, 0 कट के खत्म हो गया। चलिए तो अब 5000 है, तो अब देखिए यहाँ पे 3125 है, 5000, तो एक मतलब कटेगा 3125। चलिए तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये हमारा 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, और 4 में से 1 हो गया। यहाँ पे एक और 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कटेगा 6 मरतबे में कट जाएगा, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 एकम 6, 6 1 7, 6 त्रिका 18, कितना में कट गया हमारा, ये पूरा शून्य आ गया, 0 आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 0.00400 क्या आ गया हमारा, ये 16 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार इस सब का भी हम लोग ये दशमलव प्रसार आप सबको जब डिवाइड करेंगे, मतलब इस प्रकार बनाएंगे, हम 1 नंबर बना दिए हैं, उसी प्रकार सबका डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर है हम लिख चुके हैं, आप लोग टैली कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका होमवर्क रहेगा कि आप खुद से यहाँ पे सेल्फ इसको ये दशमलव प्रकार क्या बनाएंगे, भागा बनाएंगे, जो आंसर आएगा लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ये 50 25 आएगा, अब 25 हटे कितना आएगा 400 समथिंग कुछ आएगा, 400 ही आना चाहिए। उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 0.115 आएगा, बाकी सब मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए, तो अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। अगर परिमेय है तो आप उसके क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को लिखते हैं, और उसमें 3 क्वेश्चन है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन 1 2 3 दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन को बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है। अगर परिमेय है तो आपको उसके क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी पी बटा क्यू के रूप में होता है, तो नीचे वाला क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए परिमेय संख्या यहाँ पे ये दशमलव वाले 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शांत होते हैं और एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती।
तो जो अशांत आवर्ती होते हैं वे परिमेय संख्या होते हैं और जो अशांत अनावर्ती होते हैं वे अपरिमेय संख्या होते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब यहाँ तक आके ये पूरा कट चुका है, यानी ये परिमेय संख्या है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बराबर ये 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा में दशमलव हटेगा तो 1 आएगा, उसके बाद 9 को 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे ये है, ये आ गया। तो अब Q के बट्टा में, यानी इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ये 10 ये 10 के फॉर्म में है ना, तो अगर 10 का हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो कितना आता है, 2 और 5 आता है, यानी इसका भी हमारा Q का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 और 5 के रूप का होगा। तो हम लिख सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंडन क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी करेंगे तो सिर्फ 2 2 2 2 और 5 5 आएगा। तो हम जानते हैं कि 2 और 5 आए तो क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो ये कौन सी संख्या है हमारा, ये हमारा है, हम लिख देंगे यहाँ पे परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या हो गया। अब 2 नंबर जो क्वेश्चन है आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉप लेने का नाम ही नहीं है। यहाँ पे ये 1 2 0 फिर 1 2 डबल 0 फिर 3 0 फिर 4 को 0 आगे 5 10 20 जहाँ तक जाइएगा नहीं करेगा, 0 आता रहेगा। इसी को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं इसके, ये क्या है हमारा ये अशांत अनावर्ती है। अशांत क्या है, अनावर्ती है, अनावर्ती है। यानी ये जो संख्या होता है अशांत अनावर्ती, ये क्या हो गया हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय क्या हो गया हमारा, अपरिमेय संख्या। अगर ये हमारा अपरिमेय संख्या है तो इसको Q के बारे में हम कुछ नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि अपरिमेय संख्या हमारा P/Q ग्रुप में होता ही नहीं है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखने वाले हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन 1 नंबर की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे हमारा क्या बार लगा हुआ, यानी रेकरिंग लगा हुआ है। तो इसको हम क्लीन करते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका जो ये है ना, ये जो दशमलव इसका प्रसार आएगा अशांत आवर्ती आएगा। आवर्ती मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट करे, सेम लाइन में बार बार रिपीट करे। तो ये क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये बार बार आवर्ती आ ही रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और इसका जो Q आएगा, जो Q हमारा 2 और 2 गुने 5 के रूप का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है। इसको अगर हम ये करेंगे तो बराबर ये हमारा आएगा 43 और 1.23 4 5 6 7 8 9 हम भरा दशमलव यहाँ पे क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ही आएगा। इसके अलावा कोई यहाँ पे 2 और 5 के रूप का यहाँ पे नहीं आएगा। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है, जो अशांत जो आवर्ती होता है, जो परिमेय होता है, तो ये हमारा अशांत आवर्ती है, परिमेय है। तो Q के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि Q यहाँ पे Q का गुणनखंड क्या है, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य यहाँ पे गुणनखंड यहाँ पे हमारा 2 गुने 5 के रूप का नहीं होगा। रूप का क्या होगा, नहीं होगा, रूप का नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी 1.4 हमने काफ़ी ये स्टेप में ख़त्म कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार के मैथमेटिक्स का जो भी सॉल्यूशन कराया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।